आजकल ना कितनी गर्मी हो गई है और दिल्ली में पोल्यूशन भी बहुत है। किसी भी सिटी में इतना पोल्यूशन है, गर्मी का मौसम इतनी जल्दी आने लग गया है और गवर्नमेंट इसके लिए कुछ करती ही नहीं है। ठीक है, हम सब लोग ये शिकायत गवर्नमेंट को करते रहते हैं कि पोल्यूशन बहुत है, सिटीज़ में पोल्यूशन बहुत है, दिल्ली इज़ अनलिवेबल, या कोई भी सिटी की लाइफ जीने लायक नहीं रह गई है। और फिर हम शुद्ध हवा के लिए पहाड़ों पे जाते हैं, वहाँ जाके वर्केशन या वेकेशन पे जाएंगे भी डीजल कार्स में। उसके बाद वहाँ जाके भी जगह जगह हम एज इरिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट, मैं सबके लिए नहीं कह रहा बट मैनी ऑफ अस इरिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट, कहीं पे कोई छिलका लिटर करे आएंगे, कहीं चिप्स के पैकेट, कहीं बियर की बोतलें, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या हम खुद कुछ नहीं कर सकते कि पोल्यूशन थोड़ा कम हो जाए? बहुत सिंपल और बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है कि एक सिंपल सा फैक्ट है, हम अब अपने घर के गीले और सूखे कचड़े को ही अलग कर लें तो लैंडफिल साइट्स में हमारा 90% डंप कम हो जाएगा। लेट मी, मैंने जैसे आज से कुछ 8 महीने पहले ये काम शुरू किया था, बट जब जागो तभी सवेरा। अब आप पतझड़ का मौसम देख रहे हैं, आपके आसपास सभी पार्क्स में दुनिया भर के पत्ते गिरे पड़े हैं। मैंने कुछ पत्ते कलेक्ट करके सुखाए हैं, आप लोग भी कर सकते हैं अगर चलो इतना एफर्ट नहीं भी करना तो भी। बट इसका इलाज क्या है? अब अथॉरिटीज़, मोस्ट ऑफ द अथॉरिटीज़ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद भी क्या करती हैं, इनको माली आएगा, लोकल माली आग लगा देगा और ये पत्ते सही से जलते भी नहीं हैं और वो सारी कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में जाके उसको कार्बन हीटिंग करती है। सिमिलरली हमारा किचन वेस्ट, ये सारा किचन वेस्ट जो हम लोग जनरली प्रोड्यूस करते रहते हैं, इसको हम पॉलीथीन में बंद करते हैं, फिर ये डिकम्पोज नहीं हो पाता और जो गल के ये रह जाएगा 1/10, वो डिकम्पोज ना होने की वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और हम अपने लैंडफिल साइट, जैसे आप करनाल बाईपास देख लो दिल्ली का, या गाजीपुर डिपो देख लो, और कभी वहाँ रात को जाइएगा, वहाँ ना आग अपने आप ही लगी होती है, बिकॉज ये पार्शियल डिकम्पोजिशन से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड, जो दीज आर वन ऑफ द मेजर ग्रीन हाउस गैसेज, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और गर्मी बढ़ती जा रही है और एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। तो छोटा सा स्टेप हमने घर में करना है और इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि इतने अच्छे अच्छे पौधे के लिए आप खाद खरीदते, कोई खाद खरीदने की जरूरत नहीं है, सिंपली रिसाइकिल। घर में बची पुरानी बासी रोटी हो गई, आपके घी के छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, जस्ट पुट देम हियर। आपने एक ड्रम लेना है, उसमें कुछ होल्स कर देने हैं ताकि एयर वेंटिलेशन होती रहे, ऑक्सीडेशन होती रहे, ठीक है। और ये कुछ पत्ते मैंने कलेक्ट किए थे, एक लेयर किचन वेस्ट की, एक लेयर इन टूटे हुए पत्तों की आप डाल दीजिए। तकरीबन 2-3 इंच की जब लेयर हो जाए तो ये कुछ गुड़ है, गुड़ को मैंने गर्म पानी में घोल के रखा था, दिस इज रेडी। इस गुड़ के सिरप को तकरीबन 150 ग्राम गुड़ का सिरप होगा, 150-250 ग्राम, और 2 लीटर 1 लीटर के करीब पानी, इसको इसमें पोर करना है इन सच ए वे कि ये पत्ते जो हैं भीग जाए पूरी तरह। इसको पोर करने के बाद आप इसको ढक के रख दें ऐसी जगह पे जहाँ धूप ना आती हो, और रोज़ का जो कचरा आपके किचन से निकलता है वो इसमें ऐड करते रहें, और बीच बीच में आप थोड़ी बहुत गोबर अगर मिल जाए तो गोबर की लेयर भी डाल सकते हैं। 1 महीने के अंदर ये इतना ब्लैक गोल्ड प्रोड्यूस कर देगी जो आपके सभी पौधों को बहुत ईजीली खाद दे सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ समय बाद क्या होगा इसमें। मैंने सिमिलरली एक तरीके से ऐसी ही एक बाल्टी तैयार की थी, तकरीबन आज से 20 दिन पहले हमने डालना बंद किया था, और देखेंगे नेचर कितनी परफेक्ट है। नेचर ने खुद ब खुद, इसमें आप ध्यान से देखेंगे, यू कैन सी मैगट्स मूविंग, ये देखिए, ये देखिए, ये कीड़े अपने आप ही प्रोड्यूस हो जाते हैं और आप इसका रंग देखेंगे, दिस इज सो ब्लैक। ये सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट कर देंगे और डाइजेस्ट करने के बाद ये एकदम ब्लैक कलर की होगी। इसको रीजनरेटिव फार्मिंग का नाम भी दिया है, जापान में इसको कार्बन फार्मिंग या रीजनरेटिव फार्मिंग का नाम भी दिया है, एंड जापान हैज सर्टिफाइड दिस एज कार्बन क्रेडिट। मतलब अगर किसान इस तरह की खेती करते हैं और उनकी कुछ पेरिस कन्वेंशन के हिसाब से कुछ हद तक उनका जो है कार्बन एब्जॉर्ब किया जाता है वापस, आप देखेंगे मिट्टी का रंग धीरे धीरे काला पड़ जाएगा। जैसे आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मिट्टी हमने थोड़ी सी प्लांट के ऊपर डाली थी, तो आप इसको देखें कैसा येलोइश क्लेई कलर है, एंड द सॉइल विच वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड
after adding that manure, see the color, this is so black. So similarly अब इसी मैन्योर को यूज़ करके मैंने आज तक एक भी पैसा खाद पे नहीं खर्चा है. एंड यू कैन सी देयर आर cucumbers, all are cucumbers, garlic, then there are tomatoes, these are brinjals coming up. See the tomatoes, the growth of the tomatoes, no fertilizer at all, no pesticide. ठीक है, mint, then there are methi, again dhania. See how well the tomatoes are growing. These are cherry tomatoes coming up, many fruits they are giving. और उसके बाद केल है हमारे पास. This is methi. Again we have pumpkin is started flowering just now. And these are French beans coming up, okra, bhindi, many plants, at least 20 plants are there. Then runner beans, these are chilies, see, fruiting now. Yesterday we harvested 2 chilies. Then there are herbs like tulsi, this is karela, zucchini, basil, this is taro roots, अरबी जिसको हम लोग कहते हैं. And this is ajwain, again karela, many brinjal plants are there. Then ajwain, this is tori, sponge gourd, and again this again is karela, these are chilies, this is malabar spinach growing upside. So basically मैंने आज तक एक भी पैसा मैन्योर पे खर्च नहीं किया. ऑल द कंपोस्ट हैज़ बीन होम मेड इन द सेम मैनर विच आई हैव टोल्ड यू. एंड मेरी आप सबसे अपील है कि आप अपना गीला और सूखा कचरा कम से कम अलग कीजिए और कोशिश कीजिए कंपोस्ट को जितना ज़्यादा बढ़ावा दें. और मेरी अपील है मोदी जी से और अरविंद केजरीवाल जी से और सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर जी से कि ये सब लोग इसको स्केल अप कीजिए. आप लोग कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाए कि सबको कंपोस्टिंग करनी अनिवार्य हो जाए या स्केल अप हो जाए कि RWOs को आप ऐसी गाइडलाइंस दे दीजिए कि एक पार्क में या एक जगह एक कंपोस्टर लगा दीजिए आप लोग, ताकि उसमें सभी घर अपना गीला कचरा डाल के कंपोस्ट बनाएं. उस कंपोस्ट को हम चाहे एग्रीकल्चर के लिए या किसानों को हम फ्री में दे दें, ताकि उनको यूरिया के ऊपर हमें यूरिया प्रोडक्शन को कम करना पड़े. सिंथेटिक वेज ऑफ फर्टिलाइज़र या एग्रीकल्चर हमें कम प्रमोट करना पड़े. और फिर हम कार्बन या रीजनरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा दें इंडिया में भी, और इंडियन सॉइल को फ्यूचर जनरेशन के लिए सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए उर्वरक फर्टिलाइज्ड बना रखे सकें नेचुरली. एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम हम कार्बन को एयर से ट्रैप करके वापस सॉइल में दे दें, ताकि पॉल्यूशन पे भी हम काम करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप आप लोगों इस वीडियो को फॉलो करेंगे और ज़रूर ये कंपोस्टिंग का मेथड अपनाएंगे. थैंक यू.